मांस खाना पाप है या पुण्य? क्या भगवान ने इन जीवों को मनुष्य के भोजन के लिए बनाया है? नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है, क्योंकि आजकल लोग मांस खाना बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या भगवान ने छोटे छोटे जीवों को मनुष्य का भोजन बना करके ही भेजा है। मनुष्य उनको मार करके खाए, उनका मांस पका करके खाए। क्या भगवान ने इसीलिए उन छोटे छोटे जीवों को पैदा किया है? तो आइए, आज की वीडियो इसी विषय पर होने वाली है। क्या पशु पक्षी, मेढ़ा, बकरा, बकरी, मुर्गा, मछली, कछुआ, इन समस्त प्राणियों का मांस खाने के लिए मनुष्य को बनाया है? क्या मनुष्य को इन सब को खाने से पाप नहीं लगता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं, जो भी छोटे छोटे जीव को मारकर खाना बनाकर खाते हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है? आजकल ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो मांस खाने को सही मानते हैं। वह कहते हैं कि ईश्वर ने इन सब को बनाया ही इसीलिए है कि इनको खाया जाए। अगर हम खाएंगे नहीं तो इनका होगा क्या? क्या इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन में जीव की हिंसा करना घोर अपराध समझते हैं? मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। आज मैं आपको इसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा। इस कहानी को सुनाऊंगा जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि मांस खाना कितना सही है और कितना गलत है। तो दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार प्राचीन समय की बात है, किसी गांव की बात है। उस गांव में एक बड़ा ही धनी व्यक्ति रहा करता था और उसने एक बार प्रण किया, निश्चय किया कि हम किसी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं और उससे पहले हम अपने यहाँ एक दावत रखते हैं। और उस दावत में गांव के लोगों को आमंत्रित किया और उसका यह मानना था कि ईश्वर ने बकरा, मेढ़ा, मुर्गा, मछलियाँ, कछुआ, ये जो चीजें हैं वे सब मनुष्य के खाने के लिए बनाई हैं। तो इसलिए उसने उस दावत में उन सब चीजों को भी बनवाया, यानी मांस को भी पकवाया और उन्हें सब मेहमानों के सामने उस मछली को, मेढ़ा के मांस को, यानी बकरे बकरी के मांस को परोसा गया। खाने वालों ने खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस धनी व्यक्ति ने मेहमानों को विदाई से पहले एक जगह बैठ करके भाषण देना शुरू किया। कई तरह की बातों पर उसने लोगों को समझाया। उन बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना दयालु है, कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए स्वादिष्ट मछलियाँ और कई तरह के ये पशु पक्षियों को भी जन्म दिया है। उनकी इस बात का अधिकतर लोगों ने समर्थन किया। उसी सभा में एक 12 साल का छोटा सा लड़का था, बैठा हुआ था। उसने उस धनी व्यक्ति की बात को काट कर उससे कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। लड़के को उस धनी की बात को काटते हुए जब देखा तो वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। धनी व्यक्ति बोला, बेटे, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उत्तर में लड़का कहता है, श्रीमान जी, माना कि यह समस्त जीव परमात्मा ने बनाए हैं, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं। मछलियाँ, मेमने, ये बकरा, मुर्गा, कछुआ, ये सभी चीजें पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्यों की तरह ही इनकी मृत्यु हुआ करती है। मनुष्यों की तरह ही उन्हें पीड़ा होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ और विशेष नहीं है। वह अलग बात है कि आपकी बुद्धि विकसित है, आप समझदार हैं और पशुओं की बुद्धि विकसित नहीं होती है। लेकिन आपकी विकसित बुद्धि का यह मानना गलत है कि अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली और कम बुद्धिमान वाले जीवों को खा सकता है। यह कहना गलत है। उस लड़के ने कहा कि ईश्वर ने यह जो मुख्य प्राणी हमारे भोजन के लिए बनाए हैं,
हम अपने स्वाद के लिए, उस जीव के स्वाद के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, पोषक देने के लिए चाहे किसी को मारकर खा सकते हैं। बात सिर्फ यह है कि हम इतने ताकतवर और चतुर हैं कि जब चाहें उन्हें पकड़कर मार सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रुबाब दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं है श्रीमान जी वे आपसे कमजोर हैं, आपकी पकड़ में आ जाते हैं तो भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बनाया हो। जरा सोचो, मच्छर और पीसू हमारे शरीर का रक्त पीते रहते हैं, उन्हें हमारे शरीर का रक्त बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही शेर, चीता और भेड़िया, उनको भी हमारे शरीर का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है। वे चाहें हमें पकड़कर हमारा शिकार भी बनाकर खा सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे लिए शेर, चीता, भेड़ियों के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेमना, मेढ़ा, बकरा, मुर्गा, कछुआ, मछलियों आदि को बनाया है। शेर, चीता, भेड़िया का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। दोस्तों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अन्य जीवों पर दया नहीं करते हैं। उन्हें हाल मारकर उनका मांस पका कर के खा जाते हैं, जो अपने से कमजोर, दुर्बल और मूर्ख प्राणियों को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपना भोजन मान लेते हैं। अगर आपसे शक्तिशाली प्राणी आपको पकड़कर अपना भोजन माने तो आप बचने के लिए क्यों छटपटाते हो? उसे तो परमात्मा ने भेजा है ना आपको खाने को। अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद भगवान ने ही आपको उसका भोजन बनाकर भेजा होगा। उस छोटे से लड़के का जवाब सुनकर के धनी व्यक्ति का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने तालियां बजाकर उस छोटे से बच्चे का जवाब का समर्थन किया। लड़का बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनाता हूँ। एक बार भगवान मुरली मनोहर एक पेड़ के नीचे बैठकर मुरली बजा रहे थे। तभी विपत्ति का मारा हुआ एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे आकर के छुप गया। वो मृग, वो हिरण बहुत ही घबराया हुआ था, बहुत व्याकुल था, बहुत परेशान लग रहा था। वो मृग अत्यंत भयभीत था और वो देखकर भगवान ने मुरली को बजाना बंद कर दिया और उस हिरण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहे, मृग, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? तुम्हें किसका डर है जो तुम छुपने का प्रयास कर रहे हो और मेरे पास में आकर के क्यों छुप गए? श्री कृष्ण मृग से पूछ ही रहे थे, तभी हाथ में धनुष बाण लिए वहां एक शिकारी आ पहुंचा। दोस्तों, और बोला, ए बालक, इस मृग को मुझे दे दे, यह मेरा शिकार है। मैंने इसे आखेट बनाने के लिए काफी दूर से इसका पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी की बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण बोले, ए व्याध, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता। यह मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकाकर खाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अबे निर्दयी प्राणी, किसी को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? यह अधिकार तो उसको भी प्राप्त नहीं होता जिसने उसे जन्म दिया है। लेकिन तुम कैसे कह रहे हो कि हम इसे मार करके खाएंगे? किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते, धर्म को नहीं पहचानते? तब शिकारी कहता है, मनमोहक बालक, मैं तेरे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि मांस का भोजन करना पाप नहीं होता। जीवों को मारकर मैं उन्हें त्रय योनि से आजाद करता हूँ। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी कोई ना कोई इन्हें मारकर खा ही जाएगा। अगर जीव हत्या पाप है तो राजा लोग इन्हें मारने का शौक क्यों रखते हैं? उस बदक की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए
कि इसकी बुद्धि हिंसा करते करते, मांस खाते खाते मंद पड़ गई है। इसका विवेक उचित अनुचित का निर्णय करने के लिए बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल काबिलियत नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि हे व्याध, इस कहानी को ध्यान से सुनना कि लोग मांस क्यों खाते हैं और इसे खाना पाप है या पुण्य। एक बार एक राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी थीं, चारों तरफ भूखमरी फैल गई थी। वहां के जो राजा थे उन्हें इस बात की बहुत बड़ी चिंता हुई कि लोगों की भूख की समस्या का समाधान कैसे करें। यदि हम लोगों की भूख को शांत नहीं करेंगे, उन्हें खाने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, तो फिर हमारे प्रजा के लोग मर जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। कैसे निकाला जाए कोई समस्या का समाधान। उन्हें एक सभा लगाई और अपने सभासदों से पूछा कि लोगों को भोजन देने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या रहेगी। राजा की बात सुनकर सभी सभासद सोच में पड़ गए कि इसका क्या उत्तर दिया जाए। गेहूं, चावल, आलू उगाने में बड़ी मेहनत लगती है। तब उस सभा में एक व्यक्ति जो मांस खाता था वो भी बैठा था। उसने सोचा कि भोजन में मांस को शामिल करने का अच्छा मौका है और वो कहने लगा उस राजा से, यदि महाराज अनुमति मिल गई तो मैं आपको बता दूं कि सबसे सस्ता भोजन क्या रहेगा। वो सोच रहा है मन ही मन में कि यदि हम राजा को ये बात बता देंगे तो हम फिर डरेंगे नहीं जीवों की हत्या करते वक्त, क्योंकि हमें राजा का आदेश होगा कि वो हम बिल्कुल बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कोई रोक टोक भी नहीं रहेगी। उसने राजा को सुझाव दिया कि भूखमरी का संकट दूर करने के लिए मांस से सस्ता कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता है। इसमें धन का भी खर्च नहीं आएगा और श्रम भी यानी मेहनत भी कुछ अधिक नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा भोजन भी बन जाएगा। सभा में बैठे अन्य लोगों ने और हाँ में हाँ भी मिला दी, लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री जी थे उन्हें यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे चुपचाप बैठे रहे। राजा ने पूछा, हे प्रधानमंत्री जी, आप चुप बैठे हो, आपकी क्या राय है इस विषय में। तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मांस सस्ता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सस्ता नहीं पड़ेगा। ये मांस उस अनाज से, अन्न से काफी ज्यादा तेज पड़ेगा। इस विषय पर मैं अपनी राय आपको आज नहीं बल्कि कल दूंगा। दोस्तों, रात होने पर प्रधानमंत्री उसी शख्स के घर पहुंच गए जिसने मांस खाने का प्रस्ताव दिया था। मांस खाने के लिए महाराज से कहा था कि सबसे सस्ता पड़ेगा। उसी व्यक्ति के घर अचानक पहुंच करके तो एकदम से वो व्यक्ति उस मंत्री को अचानक आता हुआ देख करके घबरा गया। सोचने लगा जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। मंत्री ने कहा, भाई, शाम को ही महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उन्हें किसी गहरी बीमारी ने घेर लिया है। राजवैद्य ने कहा है कि राजा साहब को अगर किसी बहादुर और हष्ट पुष्ट इंसान का थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। आप महाराज के बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ और मुझे महाराज ने ही भेजा है और महाराज को बचाने के लिए जरूर अपने शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल करके दे सकोगे। राजा साहब को भी यही उम्मीद है कि आप इस काम के लिए इनकार नहीं करेंगे। आप इसके बदले में जितना चाहें धन ले लेना, पर थोड़ा सा मांस दे दो। मैं तलवार से तुम्हारे शरीर से थोड़ा सा मांस निकाल लेता हूँ। दोस्तों, मंत्री की यह बात सुनकर वो आदमी सन्न रह गया, पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो भागता हुआ गया और अपने घर में से 1 लाख स्वर्ण मुद्रिकाओं को लाकर के मंत्री को दिया। बोले, लो, माफ करना मंत्री जी,
महाराज को मैं मांस तो नहीं दे सकता अपने शरीर से, लेकिन ये मुद्रिकाएं लेकर आया हूँ, ये पैसे जरूर दे सकता हूँ और किसी से जाकर के आप मांस खरीद लीजिए। दोस्तों, मंत्री जी बोले, नहीं भाई, राजा ने विशेष रूप से आपका ही मांस लाने को कहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही तंदुरुस्त हैं और बुद्धिमान हैं। थोड़े से मांस में आपका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं और राजा साहब की जान बच जाएगी। इसके लिए मैं तुम्हें राजा से बोलकर मंत्री पद भी दिला सकता हूँ। कृपया आप देरी ना करें, थोड़ा सा मांस निकाल करके मुझे दे दो। दोस्तों, वो शख्स मंत्री जी के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। बोला, मंत्री जी मुझे माफ कर दो, इसके बदले में आपको अपना सब कुछ देकर बच जाऊं बस, पर मैं अपने शरीर को काट कर मांस नहीं दे सकता। इतना कह करके वहां से वो व्यक्ति भागने लगा। मंत्री जी बोले, आप भाग क्यों रहे हो? आप भागो मत। उसने कहा, मंत्री जी, अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं है। वो व्यक्ति बोला कि अपने प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और परिवार का क्या करूंगा मैं? अरे, परिवार की मुझे क्या जरूरत है? धन दौलत जो भी मिलेगा महाराज के द्वारा वो परिवार को मिलेगा, लेकिन मेरे प्राण चले गए तो फिर क्या होगा? इसलिए मुझे उस धन की जरूरत नहीं है। एकदम से मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन आप भाग रहे हो, भागो मत। आपको यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं देना है तो मत दीजिए, किसी और के पास चला जाऊंगा। इतना कहकर मंत्री जी उससे 1 लाख स्वर्ण मुद्रिकाओं को लेकर चले गए। अब उसके जान में जान आई। अब वो संभल पाया। वैसे तो उसके पसीने छूट रहे थे। दोस्तों, इस प्रकार प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के घर गया। सबसे थोड़े थोड़े मांस का आग्रह किया, विनती की। सबने अपनी अपनी तिजोरियों से निकाल करके 1-1 लाख रुपए दे दिए। 10 लाख रुपए हो गए। वहां से चल दिए, लेकिन किसी ने थोड़ा सा मांस का टुकड़ा नहीं दिया। मंत्री जी उन पैसों को लेकर अपने घर चले आए। वो रकम करोड़ों में इकट्ठी हो गई। अगले दिन सारे मंत्री सुबह सुबह ही राजा के पास पहुंच गए। देखें राजा साहब स्वस्थ हैं या नहीं। उधर मंत्री जी भी उन सारे पैसों को लेकर राजा के पास पहुंच गए। उन पैसों को राजा के सामने रख दिया। वे पैसे करोड़ों में थे। राजा ने पूछा, मंत्री जी, इतने पैसे किसने दिए हैं और तुम कहां से लेकर आए हो? तब मंत्री ने कहा, पूरी कहानी सुनाई कि महाराज, मैंने झूठ मूठ को एक नाटक किया था। मैंने उन समस्त मंत्रियों से यह कहा था कि राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, ये दोनों थोड़ा सा मनुष्य का मांस मिल जाएगा तो वो ठीक हो सकते हैं। महाराज, मंत्रियों ने मुझे इतना सारा पैसा तो दे दिया, लेकिन आपके उपचार के लिए शरीर से थोड़ा सा मांस किसी ने नहीं दिया। कल लोग सब हमें मांस का भोजन बहुत सस्ता बता रहे थे ना। अब आप ही सोचिए कि जीवित प्राणी का मांस कितना सस्ता है और कितना महंगा है। जो कि थोड़ा सा मांस लेने को गया तो लोगों ने मुझे करोड़ों रुपए थमा दिए। अब आप ही बताओ, करोड़ों रुपए देकर उन्होंने मांस देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, मंत्री जी की बात सुनकर के राजा के अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि इधर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु या पक्षी हो। मांस की उतनी ही कीमत होती है। सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने के आपके। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए। मनुष्य के जब अपने प्राणों पर आ जाती है ना, तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को मारने में वह एक पल भी नहीं लगता है और उसे गर्दन मरोड़ देता है, क्योंकि वो दर्दनाक पीड़ा उसको होती है, आपको नहीं। जिस दिन आपको होगी उस दिन मांस की कीमत आपको पता पड़ जाएगी, समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदले में उन्हें इस बात का एहसास कराए कि जीव हिंसा मनुष्य के समान ही अपराध है।
छोटे से लेकर बड़े जीवों को जीने का परमात्मा ने पूरा अधिकार दिया है। उनका जीवन व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। अपने से थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए, उस जीव के स्वाद के लिए उनका जीवन ना लें। सबको उतना ही कष्ट होता है, चाहे वो मेढ़ा हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे सुअर हो, चाहे कोई भी छोटा जीव हो, चाहे पक्षी मुर्गा हो, चाहे कोई भी हो जीव, उसे कष्ट उतना ही होता है जितना आपको होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य रखें कि मांस खाना पुण्य है या पाप। आप समझ गए होंगे।